हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अविनाश जादौन एंड वेलकम टू माय चैनल तेज पढ़ाई। और आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 9 सर्किल एक्सरसाइज 10.5 से क्वेश्चन नंबर 9 को, जहाँ पर हम समझेंगे इस सर्किल में कि प्रूफ करेंगे कि एंगल ACP दिस एंगल एंड QCD ये वाला एंगल, दोनों एंगलों को आपस में इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। टू सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट B and C। दो सर्किल हैं, एक बड़ा रेडियस का है, एक लार्जर रेडियस एंड अनदर इज स्मॉलर रेडियस। तो दोनों सर्किल आपस में इंटरसेक्ट हुए हैं B और C पॉइंट पर। अब यहां से थ्रू B टू लाइंस, अब B पॉइंट से दो लाइन पास हुई हैं, आपको दिख भी रही होंगी। वो दो लाइंस टू लाइन सेगमेंट हैं, जिनका एक का नाम ABD क्या है, ABD, A B और D, ये तीन लाइन सेगमेंट है, तीन पॉइंट है और इससे ड्रॉ हो रहा है एक लाइन सेगमेंट जिसका नाम है AD। ठीक है, एंड PBQ। अब PBQ लाइन सेगमेंट कहाँ है, यहां से PB एंड Q, ये एक लाइन सेगमेंट है। आर ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द सर्किल। अब ये ड्रॉ करे गए हैं इंटरसेक्ट द सर्किल AD, A से D को इंटरसेक्ट करने में, एंड PQ, P से Q को इंटरसेक्ट करने में। ठीक है, अब दोनों सर्कलों पर एक एक इंटरसेक्शन पॉइंट छोड़ा है। यहां बड़े वाले सर्किल पर A पॉइंट है और छोटे वाले सर्किल पर D है, और यहां पर बड़े वाले सर्किल पर P पॉइंट है और छोटे वाले सर्किल पर Q पॉइंट है। अब आपको रिस्पेक्टिवली प्रूव दैट एंगल ACP इज इक्वल्स टू एंगल QCD। एंगल ACP एंगल QCD के इक्वल करना है। तो यहां पर हमको गिवन क्या है, पहले हमें ये देखना है। तो देखिए, आपको सिर्फ और सिर्फ दो चीजें इसमें गिवन है कि एक तो टू लाइन सेगमेंट गिवन है, ABD एंड PBQ, ये दो लाइन सेगमेंट आपको गिवन है। अब इसके अलावा आपको मालूम है दो सर्किल इंटरसेक्ट हो रहे हैं दो पॉइंट पर, B एंड C पॉइंट पर। ठीक है, तो यहां पर हमको टू प्रूफ क्या करना है, तो हमको मालूम है टू प्रूफ में हमको एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल QCD। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, यहां पर कंस्ट्रक्शन में जॉइन AP एंड DQ। A से P को ज्वाइन कर दीजिए और D से Q को ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, अब इससे क्या फायदा मिलेगा हमको कि A से P को ज्वाइन करना और D से Q को ज्वाइन करना, ये हम प्रूफ में समझेंगे। तो यहां पर लिखते हैं प्रूफ। अब आपको मालूम है, प्रूफ में हमको मालूम है कि AP एंड DQ आर फॉर्म्ड टू सेगमेंट। अब आपको मालूम है, तो ये क्या फॉर्म्ड कर रहे हैं, ये एक सेगमेंट को फॉर्म्ड कर रहे हैं। PA एक सेगमेंट फॉर्म्ड कर रहा है। अब आपको मालूम है कि एंगल इन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल, तो यहां पर लिखेंगे एंगल, तो एंगल्स फॉर्म्ड ऑन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो एंगल फॉर्म्ड ऑन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल, सेम सेगमेंट पर जो एंगल फॉर्म्ड होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहां पर AP पर कौन से दो सेगमेंट वाले एंगल इक्वल हो रहे हैं, तो देखिए ये दो ट्राइंगल्स फॉर्म्ड हो रहे हैं, एक ये और एक ये, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहां पर लिख देता हूं मैं PB और A इज इक्वल टू एंगल ACP, और इसको कौन सा पॉइंट डाल देंगे, फर्स्ट। देखिए PBA और ACP एंगल दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। उसी तरीके से DQ भी एक कॉमन सेगमेंट फॉर्म हो रहा है और सेगमेंट से दोनों एंगल्स उसके भी आपस में इक्वल होंगे। तो DQ से बनने वाले जो एंगल है वो DBQ लिखेंगे नीचे, DBQ इज इक्वल टू एंगल QCD। ये हमारा सेकंड। अब दोनों इक्वेशंस के बाद आपको मालूम है कि टू लाइन सेगमेंट ABD एंड PBQ, A
बी डी और पी बी क्यू दो लाइन सेगमेंट हैं, और आपको मालूम है कि दो लाइन सेगमेंट जब आपस में कट होते हैं तो उस पर बनने वाले वर्टिकल अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो उसी तरीके से अगर मैं यहाँ बोलूँ कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है तो इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो व्हेन लिखेंगे, व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट the angle formed called vertical opposite angle। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, when two line intersect at one point, जब दो लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट होती है तो द एंगल फॉर्म्ड कॉल्ड वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो वहां पर कौन सा एंगल फॉर्म्ड हो जाता है, वर्टिकल अपोजिट एंगल फॉर्म्ड हो जाता है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि एंगल पी बी और ए इज इक्वल टू एंगल डी बी क्यू, डी बी और क्यू। ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई। थर्ड इक्वेशन हो गई, ठीक है। तो हमने फर्स्ट टू इक्वेशंस में क्या किया, सेम सेगमेंट थ्योरम लगाई, ठीक है। और नेक्स्ट जो थर्ड इक्वेशन है उसमें हमने वर्टिकल अपोजिट एंगल्स को ले लिया। अब आपको मालूम है जब वर्टिकल अपोजिट एंगल से हम दोनों तीनों थ्योरम्स को आपस में कंपेयर करेंगे तो हमको साफ दिख रहा है कि पी बी ए और डी बी क्यू आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो जब ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, और यही हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो यहां पर मैं प्रूफ कर देता हूं बचा हुआ। देखिए अब आपको मालूम है हमको क्या लिखना है कि इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड में हमको मालूम पड़ा कि पी बी ए इज इक्वल टू डी बी क्यू, ये हमने कर रखा है। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एंगल क्यू सी डी। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल क्यू सी डी, और ये कैसे लिखा है तो नीचे लिखेंगे। तो यहां पर हमारा क्या हो गया, ये हैंस्ड प्रूफ्ड। तो हमको मालूम पड़ा कि जब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं तो ये भी आपस में इक्वल होंगे। उसी तरीके से हमने ए सी पी को इक्वल कर दिया क्यू सी डी के, और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो आई होप आपको ये वाला प्रूफ बहुत आसानी से समझ में आया होगा। 3 स्टेप का प्रूफ था। सबसे पहले सेम सेगमेंट लिए, उसके बाद एक वर्टिकल अपोजिट लिए, और देन तीनों इक्वेशंस को आपस में कंपेयर करके हमने इस एंगल को इस एंगल के इक्वल कर दिया। तो ऐसे ही क्वेश्चन को समझने के लिए और मेरे चैनल पर बने रहने के लिए नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक कर दीजिए। बगल का बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, जिससे कि आने वाले क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 आपको मिल सकें और इस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग आपको समझ में आए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक क्वेश्चन नंबर 10 के साथ।